अरे आज तो अव्वल सर के इंग्लिश कोर्स का पहला दिन है। मम्मी जल्दी से चाय दे दो, मैं 2 मिनट और सो जाता हूं। हेलो, मैं हूं अव्वल। अव्वल सर, आप मेरे घर पर? ये लो रजिस्टर और पेन, चलो शुरू करते हैं पहला लेसन। आप भी आज का लेसन देख लो, लेकिन अगले लेसन से पहले एक डायरी और पेन आपके हाथ में भी जरूर होना चाहिए। सर, इंग्लिश तो आप सिखा दोगे, पर इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे। उसका भी कुछ तरीका बताओ ना सर। बताता हूं, पर तुम पहले तैयार तो। क्या हुआ सर? घड़ी का टाइम पीछे हो गया है। लगता है घड़ी खराब हो गई है। अरे खराब नहीं सर, सेल वीक हो गया होगा, बदलवा लोगे तो ठीक हो जाएगी घड़ी। तुम इतनी दिलेरी के साथ कैसे बोल सकते हो कि सेल ही वीक हुए होंगे? घड़ी खराब भी तो हो सकती है। सर मेरे साथ कई बार ऐसे होता है, इसलिए मुझे पक्का है कि सेल ही वीक हुए होंगे। जिस दिलेरी के साथ तुमने कहा कि सेल ही वीक हुए होंगे, इसी दिलेरी को कहते हैं कॉन्फिडेंस। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त का लैपटॉप स्लो हो गया हो और आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा हो कि हार्ड डिस्क फुल हो गई होगी, थोड़ी स्पेस खाली करो, ठीक हो जाएगा। इसी तरह आपको कभी छाती में तेज दर्द उठा हो और आपके मम्मी ने कहा हो जरूर गैस होगी, एक हींग की गोली खा लो, ठीक हो जाएगी। किसी भी बात के बारे में हमें कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें उस बारे में पक्का पता हो और वैसा हमारे साथ खुद हो चुका हो। ऐसे ही इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा जब आपको पता होगा कि आप सही इंग्लिश बोल रहे हो, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हो रही। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा जितनी बार आप किसी के सामने वही बात बोलोगे जो आपको पता है कि आप सही इंग्लिश में बोल रहे हो। इस कोर्स में हम यही करने वाले हैं कि अपनी इंग्लिश को इतना परफेक्ट कर लेंगे कि खुद पर कभी डाउट ना हो, शक ना हो कि हम सही इंग्लिश बोल रहे हैं या गलत। और प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि हिचकिचाहट की, हेजिटेशन की कोई गुंजाइश ना रहे। सर, आप इतनी देर से किससे बातें कर रहे थे? खैर, कॉन्फिडेंस लाने का राज आपने मुझे समझा दिया। सर, एक और बात पूछूं? इंग्लिश सिखाने के लिए पहले आप ग्रामर सिखाओगे? क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं ग्रामर में। एक बात बताता हूं, जहां मैं रहता हूं वहां रोज एक स्कूल बस आती है छोटे बच्चों को लेने और छोड़ने के लिए। सुबह बच्चों को ले जाती है, दोपहर में बच्चों को छोड़ जाती है। एक दिन दोपहर में जब वो स्कूल बस आई तो मैं आसपास ही था। उसमें से एक छोटा बच्चा उतरा और उसने अपनी मम्मी से पूछा, आप मेरे छोटे भाई को साथ नहीं लाए? तो मम्मी ने कहा, वो घर पर है, तुम्हारी वेट कर रहा है। तो बच्चे ने कहा, आपको उसे साथ लाना चाहिए था ना। लाना चाहिए था। अब यही बात अगर आप इंग्लिश में बोलो तो लोग हैरान हो जाएंगे कि आप इतनी एडवांस्ड इंग्लिश बोलते हो, पर हिंदी में बोलते हुए यही बात बहुत छोटी लगती है। आपको लगता है कि उस बच्चे के मां बाप ने कभी बैठकर सिखाया होगा कि चलो बेटा तुम्हें हिंदी व्याकरण सिखाते हैं। जब बात में ऐसा ऐसा हो तो आपके हिंदी वाक्य में लगता है चाहिए था, नहीं ना? इसी तरह हमें इंग्लिश सीखनी है। किसी वाक्य को, किसी सेंटेंस को बोलने से पहले मन में फॉर्मूला ना सोचना पड़े, सीधा हमारे मुंह से सही इंग्लिश ही निकले। सो ग्रामर को अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स में हमारा लक्ष्य, हमारा गोल होगा कि हम इंग्लिश में बात करना सीखें। क्योंकि आपकी जॉब में आपका बॉस ये नहीं पूछेगा कि आपके वाक्यों में स्वर व्यंजन कौन से हैं। वो बस आपसे ये उम्मीद रखता होगा कि आप इंग्लिश बोल पाएं। और भाषा का मकसद भी तो यही है, अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का एक माध्यम, एक जरिया ही तो होती है भाषा। फिर तो बढ़िया है सर। अब शुरू करें इंग्लिश की क्लास। शुरू तो कर ही चुके हैं। ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, यही टिप्स काम आएंगे इस पूरे कोर्स को आसानी से समझने के लिए। एक और बात, हिंदी को देखकर इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बनाई गई और ना ही इंग्लिश को देखकर हिंदी बनी। सो याद रहे कि हम इस कोर्स में हिंदी की मदद ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इंग्लिश को समझना आसान हो जाए। सो उल्टा उलझना नहीं है कि यह बात हिंदी में तो ऐसे बोली जाती है तो इंग्लिश में तरीका अलग क्यों है।
इंग्लिश दुनिया के जिस हिस्से में बनी वो वहां के रीति रिवाज, वहां के रहन सहन के हिसाब से बनी। वहां की और भाषाओं का भी उस पर असर रहा। इसी तरह हिंदी दुनिया के अलग हिस्से में बनी। सो दोनों की आपस में तुलना करना, आपस में कंपैरिजन करना बेकार होगा। इसलिए हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना एक हद तक ही काम आएगा। हमारा मकसद यह होना चाहिए कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें हर बात को हिंदी से ट्रांसलेट ना करना पड़े, सीधा ही हम इंग्लिश बोल पाएं। ये कैसे होगा, मैं कोर्स के दौरान आपको बताता जाऊंगा। सर फिर आप पता नहीं किससे बातें कर रहे थे, पर मैं उतनी देर में तैयार हो गया हूं। चलो आ जाओ फिर पढ़ाई शुरू की जाए। यस सर। ओ कौन आ गया? सर मैं देखता हूं दरवाजे पे कौन है, बस 1 मिनट में आया। ठीक है। जब तक ये देख कर आता है दरवाजे पर कौन है, आप लोग भी ब्रेक ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।